गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानना सीखा था। आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज डिसाइड की थी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, बड़ा मजेदार है। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मैंने दो प्रकार के प्रभाव आपको सिखाए थे, एक टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट। परमानेंट में हमने फिर पढ़े थे कौन कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, पहला पूरा कवर कर लिया हमने, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे पहचानते हैं, उसके एप्लीकेशंस। ऐसे एक दूसरा नया इफेक्ट आ रहा है, उसे बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। हिंदी में भी उसे क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट ही बोलते हैं, और शॉर्ट में बोलते हैं इसे एम इफेक्ट। तो आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं किसकी बेटा? मीजोमेरिक इफेक्ट की और एम इफेक्ट की। स्टार्ट करते हैं, चलिए लेक्चर नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एम इफेक्ट। इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, और इसे हम शॉर्ट में आर इफेक्ट भी कहते हैं। तो आपको जनरली एम इफेक्ट और आर इफेक्ट बार बार लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में और सीट में, आपको पता लग जाएगा किसकी बात कर रहा है, वो मीजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहा है। हेडिंग देख के मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, आपके में भी आ रही होंगी। पहला, मीजोमेरिक इफेक्ट कब लगता है, मतलब मॉलिक्यूल में कब लगेगा। दूसरा, कितने टाइप का होता है। तीसरा, कैसे पहचान हुआ कौन सा टाइप है। और चौथा, किसकी पावर ज्यादा और किसकी पावर कम है। और उसके बाद इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट कहां कब लगता है। तो ये बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, शानदार से एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको पता है आपको जब भी एम इफेक्ट की बात आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए एम इफेक्ट होने के लिए आपके मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रेजोनेंस। जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पर आपके दिमाग में आएगा क्या है? एम इफेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर रेजोनेंस कब होता है? मत कह देना भाई साहब, सब बता चुका हूं। रेजोनेंस वहां होता है जहां कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेशन। अब आप कहोगे सर कॉन्जुगेशन क्या होता है? मत कहना भाई, सब बता चुका हूं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, आपको पता होगा, पाई एक बॉन्ड का गैप पॉजिटिव चार्ज, पाई एक बॉन्ड का गैप नेगेटिव चार्ज, पाई एक बॉन्ड का गैप लोन पेयर, पाई एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड, और पाई एक बॉन्ड का गैप फ्री रेडिकल। जब भी आपको दिखे ये सब तो आप क्या कहोगे? वहां पर क्या है प्यारे बच्चों? कॉन्जुगेशन है। क्या है? कॉन्जुगेशन है। और जहां कॉन्जुगेशन होगा वहां क्या होगा? जहां कॉन्जुगेशन होगा मतलब ये सब कॉन्जुगेशन होगा, वहां रेजोनेंस होगा। जहां रेजोनेंस होगा वहां एम इफेक्ट होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये आया कि एम इफेक्ट वहां होगा जहां कॉन्जुगेशन होगा, और जहां कॉन्जुगेशन होगा वहां एम इफेक्ट होगा। अगर मैं अल्टीमेट लाइन बोलूं तो वो ये है कि मेरे दिमाग में एम इफेक्ट के लिए कॉन्जुगेशन आना चाहिए। ये पूरा डायग्राम बनाना है आपको, जो लिखा हुआ है उसके बाद ये धांसू वाली लाइन लिख देनी है कि मेरे दिमाग में एम इफेक्ट के लिए कंपाउंड में कॉन्जुगेशन आना चाहिए। जहां कहीं कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होगा वहां एम इफेक्ट होगा। सीधी बात है। क्या आपको समझ में आया? तो प्लीज जल्दी से ये डायग्राम बनाइए, और मैंने जो वर्ड बोला है वो जल्दी से लिख दीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं एम इफेक्ट कहां लगेगा, ये तो समझ में आ गया, जहां कॉन्जुगेशन होगा। अब हम बात करेंगे एम इफेक्ट के टाइप्स और फिर उनकी डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट लिख लिया हो तो सबने, ये है नेक्स्ट एम इफेक्ट। आपका बिल्कुल आई इफेक्ट की तरह है। एम इफेक्ट की दो टाइप का होता है, एक तो होता है बेटा प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। एक होता है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। और यहां भी एम इफेक्ट जीरो, एम इफेक्ट जीरो मानते हैं किसके लिए? जीरो किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बेटा एम इफेक्ट जीरो माना जाता है। तो सारी कहानी किससे टिकी हुई है? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करनी है आपको। किसकी? ग्रुप्स की। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कुछ ग्रुप्स प्लस एम ग्रुप है, उनके इफेक्ट को प्लस एम इफेक्ट, और कुछ ग्रुप्स माइनस एम ग्रुप है और उनके इफेक्ट को हम बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट। डन है कहानी? यहां प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं। प्लस का मतलब तो होता है बेटा डोनर, जो डोनेट करता है, और माइनस का मतलब होता है एक्सेप्टर, जो ग्रहण करता है, लेता है ना, एक्सेप्टर। क्या आपको बात समझ में आया? तो अब ये डायग्राम जल्दी से बना दीजिए, और हम इन दोनों को प्लस एम इफेक्ट क्या है, माइनस एम इफेक्ट क्या है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और फिर उनके पहचानने के तरीके देखेंगे। बिल्कुल आई इफेक्ट की तरह ही जाएंगे जैसा हमने आई इफेक्ट में पढ़ा था। डन है? अब बात करते हैं प्लस एम इफेक्ट होता क्या है। इसके बाद बात करेंगे माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, फिर कैसे पहचानते कौन सा ग्रुप प्लस एम है, कौन सा ग्रुप माइनस एम है।
फिर उनकी पावर की बात कर लेंगे। सबसे पहले प्लस एम इफेक्ट की डेफिनेशन समझते हैं। तो प्लस एम इफेक्ट क्या है, देखिए आपके पास मान लीजिए कोई एक संयुग्मित तंत्र है। संयुग्मित तंत्र का मतलब जहां संयुग्मन है, और संयुग्मन आप जानते हो क्या होता है, मैं सिखा चुका हूं। मतलब आपके पास एक ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम मान लेते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कोई। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब बेटा जहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया। हाँ, पहले बता चुका हूं हाइड्रोजन का आई इफेक्ट और एम इफेक्ट दोनों ही क्या होता है, जीरो होता है। तो अब जब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है उससे जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक्स है। कितनी है बेटा, एक्स है। अब मैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। कि कौन से इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है रेजोनेंस की वजह से। अब रेजोनेंस की वजह से एम इफेक्ट आता है, इसका मतलब एम इफेक्ट में भी कौन से इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होने वाला है, पाई इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सा बदलेगा, पाई इलेक्ट्रॉनों का। जबकि आई इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन बदलते थे, किसके कौन से इलेक्ट्रॉनों की घनत्व बदलता था, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का। तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने मान लिया इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक्स है। अब मैंने इसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को फिर से लिया, सेम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया सेम, और इस कॉन्जुगेट सिस्टम में मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया। मान लीजिए डी ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, डी। और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही डी जोड़ा है बदलेगी, क्योंकि एटम की जगह कोई ग्रुप बदला गया है या कोई एटम बदला गया है तो 100% कोई ना कोई चेंज आएगा। तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास मान लेते हैं वाई आ गई। क्या आ गई, वाई। अगर मान लीजिए यदि, सिंपल सी बहुत आसान कहानी है, यदि वाई का मान एक्स से ज्यादा है तो 100% क्या हुआ होगा, इस डी ने इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पाई इलेक्ट्रॉन दान किए होंगे। तो इसका मतलब इसने क्या डोनेट किया बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। क्या दान किए, पाई इलेक्ट्रॉन दान किए, तभी तो ये वाई का मान बढ़ेगा। तो अब पॉइंट सुनना, एटम, ये जो डी है या तो वो एटम हो सकता है या एटम्स का ग्रुप हो सकता है। मतलब परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोजन के सापेक्ष कॉन्जुगेटेड सिस्टम में या संयुग्मित तंत्र में पाई इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को बढ़ा देता है, ऐसे परमाणु या समूह को कहते हैं हम प्लस एम समूह, और इसके इस प्रभाव को कहते हैं प्लस एम प्रभाव। और मैं पहले कह चुका हूं, जो भी इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन दान करे चाहे वह सिग्मा इलेक्ट्रॉन दान करे। अतः प्लस एम समूह आपके आज से एक नया आपको ईडीजी ग्रुप मिल गया है। एक पहले ही आपके पास ईडीजी था प्लस आई, और एक और ईडीजी मिल गया, और वो क्या बेटा, प्लस एम। क्या आपको समझ में आई परिभाषा? तो बड़े आराम से आप लिख सकते हो, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो भी हाइड्रोजन के सापेक्ष पाई इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को संयुग्मित तंत्र में बढ़ा देता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लस एम समूह, तथा इसके प्रभाव को क्या बोलते हैं, प्लस एम प्रभाव। एक बात और आप गौर कर लीजिए, आपको याद हो तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। आपको अगर याद हो तो आई इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता था। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये आंशिक विस्थापन है, जबकि यहां पर कुछ ऐसे दिख रहा है, मतलब यहां पूर्ण विस्थापन होता है। कैसा विस्थापन होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन होता है। मैं ऐसे एरो से मार्क नहीं कर रहा, यहां से उठा के यहां पटक रहा हूं संयुग्मित तंत्र में। तो ये एरो जो बताता है वो क्या बता रहा है, पूर्ण विस्थापन को बता रहा है। अब कैसे होता है पूर्ण विस्थापन, वो एक साथ तो बता नहीं सकता, धीरे धीरे आगे समझ में आता जाएगा कहानी। अरे बोल दीजिए। तो अभी पॉइंट ये ध्यान में रखें, जो मैंने परिभाषा बोली एम इफेक्ट की वो आपके समझ में आ गई होगी। तो प्लीज सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर ये सारी थ्योरी लिख देंगे जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो प्लीज लिखिए, हेडिंग लिख दीजिए सब लोग, प्लस एम इफेक्ट। प्लीज हेडिंग लिखें, प्लस एम इफेक्ट। लिख दिया, बोले परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोजन के सापेक्ष संयुग्मित तंत्र में पाई इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को बढ़ा देते हैं, प्लस एम समूह कहलाते हैं, तथा इनके इस प्रभाव को प्लस एम प्रभाव कहते हैं। सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, जल्दी से इसे बना दीजिए। बना दिया होगा, चलें
नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बेटा माइनस एम प्रभाव। माइनस एम इफेक्ट में फिर से आपके पास एक कॉन्जुगेट सिस्टम है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स है, जब हाइड्रोजन जोड़ा गया है, अब मैंने यहां पर क्या किया, एक ग्रुप W जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया प्यारे बच्चों? W। अब W क्या करेगा देखते हैं। यहां पर जुड़ा हुआ है W ग्रुप और यहां आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है Y, और पाया गया इस Y ने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Y हुई है इस W की वजह से, वह Y वैल्यू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की X से कम है। मतलब यहां पर आपको लिख रहा हूं अब मैं, ये X से कम है, तो 100% इस W ने इस कॉन्जुगेट सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है। तो इसका मतलब अब एरो कैसे चलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब सिंपल सी कहानी, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोजन के सापेक्ष संयुग्मित तंत्र में पाई इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को कम कर देता है, उसे हम बोलते हैं माइनस एम समूह। तो इसका मतलब ये समूह आपका क्या हो गया बेटा? माइनस एम समूह हो गया, है ना। तथा इसके प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? माइनस एम प्रभाव। और शॉर्ट में बेटा इसे क्या बोलेंगे? EWG, बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन गिराही समूह। तो आपको एक नया EWG समूह और मिल गया है। पहले आपके पास एक था -I और एक और मिल गया -M। डन है कहानी। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं, जल्दी से हेडिंग लिखिए, माइनस एम इफेक्ट लिख दी होगी। लिखें, परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोजन के सापेक्ष संयुग्मित तंत्र में, जो हाइड्रोजन के सापेक्ष संयुग्मित तंत्र में सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व, सॉरी सिग्मा नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, माइनस एम समूह कहलाते हैं। तथा इनके इस प्रभाव को माइनस एम प्रभाव कहते हैं, तथा इनके इस प्रभाव को माइनस एम प्रभाव कहते हैं। प्लीज जल्दी से, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। इसमें एरो ऐसे मार्क करना है ना, पाई इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जा रहे हैं। माइनस एम समूह एक EWG समूह है। डन है कहानी। तो दोनों की परिभाषा मुझे समझ में आ गई, कौन से समूह प्लस एम होते हैं, कौन से समूह माइनस एम होते हैं। अब सवाल है सर कैसे पहचानते हैं? तो नेक्स्ट चलने वाले हम, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, प्लस एम समूह को पहचानने का तरीका, फिर माइनस एम समूह को पहचानने का तरीका देखेंगे। तो प्लीज चलिए नेक्स्ट, लिख दिया होगा सबने। नेक्स्ट है हेडिंग माइनस एम या प्लस एम ले लेते हैं पहले, प्लस एम समूहों को पहचानने का तरीका। कैसे पहचाने कि प्लस एम समूह है या नहीं है? प्लस एम तो दिमाग में बैठ गया है, कौन सा होता है? जो पाई इलेक्ट्रॉन दान करता है। अब मुझे बताइए, पाई इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता चुका हूं क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं सर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, जो अनुनाद में भाग ले रहा हो, तो अनुनाद तो 100% होगा ही होगा, तभी तो एम इफेक्ट होगा। दूसरा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर किसी स्पीसीज को पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, आप खुद सोचिए, तो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होना तो चाहिए। अरे बोलो तभी तो कर सकते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन 3 रूप में पाया जाता है, या तो नेगेटिव चार्ज के रूप में, या लोन पेयर के रूप में, या पाई बॉन्ड के रूप में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसी से कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पहचानने के तरीका में। तो लिखिए, समूह जिनके केंद्रीय परमाणु पर, समूह जिनके केंद्रीय परमाणु पर, अंडरलाइन कर देना बेटा केंद्रीय परमाणु, समूह जिनके केंद्रीय परमाणु पर, समूह जिनके केंद्रीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस एम की भांति कार्य कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस एम की भांति कार्य कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके पास है बेटा CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, मतलब केंद्रीय परमाणु के पास होना चाहिए। अब आप कहोगे केंद्रीय परमाणु का मतलब क्या है? अगर मैं इस बॉन्ड को बोल रहा हूं खुली संयोजकता, क्या बोल रहा हूं? खुली संयोजकता, खुली संयोजकता, और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ओपन वैलेंसी। ओपन वैलेंसी वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन आपका क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम। ये आपका है सेंट्रल एटम।
बोले तो केंद्रीय परमाणु है, तो आपके जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो सेंट्रल एटम पर होना चाहिए, तो सभी में सेंट्रल एटम पर है। अतः ये सभी के सभी कैसे बेटा, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना आप, ये सभी के सभी आपके प्लस एम समूह है। अगर मान लो आपके सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं, इनको मैं लिख सकता हूं ये आपके प्लस एम समूह है, टिक लगा दिया, बट आपके पास कुछ इस प्रकार से आ गया CH2 नेगेटिव, इस प्रकार से। अब ये किससे जुड़ा हुआ बेटा, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो जुड़ा हुआ ग्रुप होता है, इस ग्रुप में इसको बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं खुली संयोजकता। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ ग्रुप जो बॉन्ड है उसे बोलते हैं खुली संयोजकता, और खुली संयोजकता से सीधे जुड़े को बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो आपके सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये ग्रुप आपका प्लस एम की तरह काम नहीं कर सकता। तो मैं क्या मार्क कर दूं, ये प्लस एम नहीं होगा, सेंट्रल एटम के पास ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अब आप कहोगे सेंट्रल एटम के अलावा होने से, किसी दूसरी जगह होने से क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क यह पड़ रहा है प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां होता है तो ये कभी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि कितने बॉन्ड का गैप हो गया, आप चेक करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड का गैप आ गया। जब दो बॉन्ड का गैप आ गया तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, और कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा तो इसका मतलब यहां पर एम इफेक्ट भी नहीं होगा, कि एम इफेक्ट होने की पहली शर्त है कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गया है, इसका मतलब ये आपका प्लस एम समूह नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके पास है जैसे CH2 और ये O-, क्या ये प्लस एम समूह है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक बॉन्ड का गैप, दूसरे बॉन्ड का गैप, दो बॉन्ड के गैप के बाद कॉन्जुगेशन आएगा, आगे आएगा, तो इसका मतलब ये कभी कॉन्जुगेशन कर ही नहीं सकता। जब कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये भी प्लस एम नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात बड़े आराम से पहचान सकता हूं, केंद्रीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज दिखे तो आप उस समूह को बोल देना प्लस एम समूह, और केंद्रीय परमाणु के अलावा कहीं और दिखे तो वो आपका प्लस एम समूह नहीं होगा। और केंद्रीय परमाणु वह परमाणु होगा जो खुली संयोजकता वाले खुली संयोजकता से सीधे जुड़ा हुआ है ना। तो ये दोनों प्लस एम नहीं है, ये सभी के सभी आपके कैसे हैं, प्लस एम समूह हैं। एक बात और आप ध्यान में रख सकते हो कि सभी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्लस एम समूह नहीं होते। डन है कहानी, क्योंकि यहां देखो ये तो प्लस एम है बट ये प्लस एम नहीं है। परंतु आपको याद हो मैंने एक लाइन लिखाई थी आई इफेक्ट में, सभी ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज हमेशा प्लस आई होते हैं, चाहे कोई भी ऋणात्मक हो, सबको क्या बोलते थे, प्लस आई बोलते थे। बट यहां सभी ऋणात्मक प्लस एम नहीं होते। तो सीधी बात इससे यह निकलती है कि आई इफेक्ट और एम इफेक्ट का आपस में कोई संबंध नहीं है। आप ऐसे अप्लाई मत करना कि जो प्लस आई है वो प्लस एम होगा, जो माइनस आई है वो माइनस एम होगा। जी नहीं, कुछ भी हो सकता है, प्लस एम माइनस आई भी हो सकता है, माइनस एम प्लस आई भी हो सकता है। इसके कॉन्सेप्ट अलग ध्यान में रखने हैं और उसके कॉन्सेप्ट अलग ध्यान में रखने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, और वो ये है कि जब भी आपको केंद्रीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज दिखे तुरंत बोल देना वो कैसा समूह है, प्लस एम समूह है। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, देखिए क्या है। ये आपके पास जैसे इसमें C डबल बॉन्ड और ये O- है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये समूह आपका प्लस एम समूह है, जल्दी से सोच के बताइए। आप देखोगे तो आपका जो केंद्रीय परमाणु है वो कार्बन है, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, किसी और पर है। जब केंद्रीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज ना हो तो इसका मतलब ये आपका प्लस एम समूह नहीं होगा। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज यहां इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में तो है, जब कॉन्जुगेशन में है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस एम हुआ। बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में है, वो इस समूह के अंदर ही तो है, बट हम क्या देख रहे हैं, इस समूह का किसी दूसरे पर प्रभाव देख रहे हैं। अरे बोलो ना, मतलब संयुग्मित तंत्र में यहां जुड़े हुए समूह पर प्रभाव देख रहे हैं, ये तो आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। क्या ये नेगेटिव चार्ज कभी भी यहां जुड़े हुए संयुग्मित तंत्र के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कितने बॉन्ड का गैप है, दो बॉन्ड का गैप है। अतः आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपका नेगेटिव चार्ज केंद्रीय परमाणु पर ही होना चाहिए। तो ये भी आपका कैसा समूह है, प्लस एम समूह नहीं है। डन है, चले सेकंड कॉन्सेप्ट पर। प्लीज जल्दी से ये सारे एग्जांपल लिख दीजिए जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट C2 की बात करते हैं। फिक्स है, बार बार नेगेटिव चार्ज केंद्रीय परमाणु पर दिखते क्या बोल दोगे उसे, कैसा समूह है वो, प्लस एम समूह है। C2 कॉन्सेप्ट प्लीज देखिए, C2 कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिख दो पहले। ऐसे समूह जिनके केंद्रीय परमाणु पर, ऐसे समूह जिनके केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होता है, ऐसे समूह जिनके केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होता है, प्लस एम की भांति कार्य कर सकते हैं, प्लस एम की भांति कार्य कर सकते हैं।
तो जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ NH2, अरे सर बिल्कुल केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर है। NHR, अरे बिल्कुल सर, बोलो NRR, बिल्कुल सर, क्योंकि केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है। केंद्रीय परमाणु क्या होता है? खुली संयोजकता से जुड़ा हुआ समूह है ना। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं OH, बिल्कुल सर लोन पेयर है इसके पास। नेक्स्ट बताइए OR, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास भी क्या है? लोन पेयर है। नेक्स्ट आपसे पूछूं C डबल बॉन्ड OR, केंद्रीय परमाणु कौन है? ये, इसके पास लोन पेयर बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये प्लस एम की भांति कार्य कर सकता है। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और ये आइडो, ये सबके सब प्लस एम की भांति कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इन सबके पास क्या है बेटा? लोन पेयर है। सबके पास क्या है? लोन पेयर है। जिसके पास भी केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर होगा वो सबके सब आपके प्लस एम की भांति कार्य कर सकते हैं, आप आराम से पहचान सकते हो। बट इसी जगह पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आपका प्लस एम की भांति कार्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास लोन पेयर जो है वो केंद्रीय परमाणु के पास नहीं है, तो ये आपका कभी भी प्लस एम नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। अगर मैं पूछूं ये कौन सा इफेक्ट लगाता आई में से, जल्दी से बोलो, आई में कौन सा इफेक्ट लगाता है? चलो इसको बताओ, ये कौन सा आई इफेक्ट लगाता है? सर न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप के अलावा सारे न्यूट्रल क्या होते हैं? माइनस आई। बट हम इसे आई के इफेक्ट में तो ये माइनस आई हो गया, बट एम इफेक्ट में कौन सा हो गया? प्लस एम, क्योंकि प्लस एम की तो एग्जांपल है, तो मैंने तभी तो कहा है माइनस आई प्लस एम। माइनस एम कुछ भी हो सकता है, इनका अपना कॉन्सेप्ट है और उनका अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखें। और आप ये भी दे सकते हो ये तो एम इफेक्ट ही नहीं, मतलब ये तो ना तो प्लस एम है ना ही माइनस एम होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। क्योंकि इस लोन पेयर का कभी भी कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा, अनुनाद ही नहीं होगा। इसका मतलब ये एम इफेक्ट ही नहीं लगाएगा, और जब ये एम इफेक्ट ही नहीं लगाएगा और जबकि कौन सा ग्रुप है ये? माइनस आई, तो ऐसा भी हो सकता है कि समूह का प्रभाव केवल माइनस आई हो, एम इफेक्ट हो ही ना, ऐसा भी संभव है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलें C3 कॉन्सेप्ट, जल्दी से बना दीजिए एग्जांपल। C3 पर चलते हैं। C3 कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? C3 कहता है जब भी आपको सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड दिखे, सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखे या ट्रिपल बॉन्ड दिखे, सेम एटम के बीच में, तब भी उन ग्रुप्स को आप बोल देना वो प्लस एम समूह की भांति कार्य कर सकते हैं। जैसे आपके पास आ जाए डबल बॉन्ड, या आपके पास आ जाए, एग्जांपल लिख देता हूं सारे के सारे, या आपके पास आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, या आपके पास आ जाए फिनाइल रिंग। इन सब में सेम एटम कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, अतः ये भी किसकी भांति कार्य करेंगे बेटा? प्लस एम की भांति कार्य करेंगे। ये सब के सब कैसे समूह है? प्लस एम। तो प्लस एम समूह को पहचानने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका यही याद कर लो, केंद्रीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर, और केंद्रीय परमाणु पर समान एटम के बीच में पाई बॉन्ड। सब कुछ केंद्रीय परमाणु पर ही होना चाहिए। प्लीज जल्दी से बना दीजिए। ये सबके सब कैसे समूह हैं? आपके प्लस एम समूह हैं। प्लस एम समूह पहचान सकते हो, प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो। प्लस एम पर और पहचानने की एक साथ एक ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स लिखेंगे, उसमें से चेक करेंगे कौन प्लस एम है और कौन माइनस एम है, और कौन प्लस एम माइनस एम दोनों में से ही नहीं है। बट याद रखें एम इफेक्ट होने के लिए आपके दिमाग में पहले कॉन्जुगेशन आना चाहिए। बना सकते हो बेटा, तीनों बातें आपको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट अब मैं आपको लेके चलता हूं माइनस एम समूहों को पहचानने का तरीका। तो चलो कॉन्सेप्ट नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे फिर से। उसमें 4 कॉन्सेप्ट है टोटल। देखिए सबसे पहले यहां लिखें हेडिंग माइनस एम समूहों को पहचानने का तरीका। ठीक है, माइनस एम समूह को पहचानने का तरीका हम पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपको पता है माइनस एम समूह कौन से होंगे? जो पाई इलेक्ट्रॉन दान करेंगे या ग्रहण करेंगे? सब ग्रहण करेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए उनके पास जगह तो होनी चाहिए। तो पहली लाइन, पहला कॉन्सेप्ट लिखिए बेटा, कैसे पहचानते हैं? पहला कॉन्सेप्ट, ऐसे स्पीसीज जिनके केंद्रीय परमाणु पर धनात्मक आवेश होता है तथा केंद्रीय परमाणु बोल रहा हूं बार बार, ऐसे स्पीसीज जिनके केंद्रीय परमाणु पर धनात्मक आवेश होता है तथा इनका अष्टक अपूर्ण होता है माइनस एम की भांति कार्य कर सकते हैं।
जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा, आपके पास CH2 पॉजिटिव है, पहले सोच समझ के बताओ क्या ये पॉजिटिव चार्ज केंद्रीय परमाणु पर है? बिल्कुल है। अष्टक चेक कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अष्टक अपूर्ण है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है। क्या बेटा? ऑक्टेट इनकंप्लीट है इसका, है ना। जब ऑक्टेट इनकंप्लीट है और पॉजिटिव चार्ज है केंद्रीय परमाणु पर, तो मजे से कौन सा समूह हो गया? -m समूह हो गया। बट अगर इसी जगह में कुछ इस प्रकार से ले लूं, NH3 पॉजिटिव, अब मैं आपसे पूछूं इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? जल्दी से बोलिए। 8। 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। और इससे ज्यादा बॉन्ड नाइट्रोजन बना भी नहीं सकता, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रख भी नहीं सकता, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया, इसका मतलब ये -m की तरह काम नहीं कर सकता। इसके सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज तो है, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वजह से ये आपका -m नहीं हो सकता है। दोनों चीजें होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज केंद्रीय परमाणु पर होना चाहिए तथा उसके साथ साथ उसका ऑक्टेट भी इनकंप्लीट होना चाहिए, अष्टक अपूर्ण होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप उसे बोलना वो -m है, अदरवाइज मना कर देना -m नहीं है। तो जल्दी से C1 कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर लीजिए। बनाया? चले सेकंड कॉन्सेप्ट पर देखिए, C2 कॉन्सेप्ट प्लीज पूरी क्लास। C2 कॉन्सेप्ट क्या है लिखिए पहले। ऐसे स्पीशीज जिनके केंद्रीय परमाणु पर रिक्त कक्षक उपस्थित होता है, ऐसे स्पीशीज जिनके केंद्रीय परमाणु पर रिक्त कक्षक उपस्थित होता है, -m की भांति कार्य कर सकते हैं। ऐसे स्पीशीज जिनके केंद्रीय परमाणु पर रिक्त कक्षक उपस्थित होता है, -m की भांति कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, क्लोरीन और सल्फर है ना, ये ले लो, ब्रोमीन ले लो, ये सबके पास देखोगे तो इनके सबके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली था बेटा? वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, याद है ना। जब इनके पास खाली रिक्त कक्षक है तो उस खाली रिक्त कक्षक में क्या ले सकते हैं? ये बाई इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये किसकी तरह काम कर सकते हैं? -m की भांति कार्य कर सकते हैं। किसकी तरह? -m की भांति कार्य कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आया? क्योंकि इन सब समूहों के पास क्या है? रिक्त d कक्षक है। अब एक सवाल दिमाग में आ रहा है, सर एक बात बताओ, इस क्लोरीन के पास तो लॉन पेयर भी होता है, बिल्कुल होता है, सल्फर के पास भी लॉन पेयर होता है और ब्रोमीन के पास भी लॉन पेयर होता है। अगर आयोडीन लूंगा तो आयोडीन के पास भी लॉन पेयर होता है ना। तो इनके पास रिक्त कक्षक भी है और लॉन पेयर भी है। और अभी भी पढ़ा के आए हो +m में जिन परमाणु या समूहों के केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर होता है वो +m की भांति कार्य कर सकते हैं। और यहां आप इन्हें -m लिखा रहे हो और इन्हें +m भी लिखा रहे थे। तो इसका मतलब बेटा कुछ समूह ऐसे भी होंगे जो +m की भांति भी कार्य कर सकते हैं और -m की भांति भी कार्य कर सकते हैं। मतलब वो -m की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं और +m के जो पहचानने कॉन्सेप्ट है वो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो समूह दोनों की भांति भी कार्य कर सकता है, +m भी और -m भी। अब तुरंत दिमाग में आ गया कि सर अच्छा ऐसे समूह फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कब +m है और कब -m है? तो अभी तो मैं आपको केवल -m और +m को पहचानने का तरीका सिखा देता हूं। जैसे ये तरीका सीखने के बाद मैं आपको शानदार एक नोट पढ़ाऊंगा, उस नोट में केवल ये लिखाऊंगा ऐसे समूह जो दोनों की भांति कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से? +m भी और -m भी। और ये भी सिखाऊंगा कब वो समूह +m होते हैं और कब वह समूह -m होते हैं। क्या आपको बात समझ में आया? लॉक कर दूं कहानी। कुछ समूह ऐसे भी हैं जो +m -m दोनों की भांति कार्य करते हैं। अब कैसे पहचानेंगे वो कब +m होंगे कब -m होंगे, उस नोट में मैं जिक्र करने वाला हूं। अभी आप ध्यान में रखें, ऐसे स्पीशीज जिनके केंद्रीय परमाणु पर रिक्त कक्षक उपस्थित होगा उसे आप क्या बोलोगे? -m परमाणु या -m समूह। C2 कॉन्सेप्ट में जो लिखा हुआ जल्दी से आप इन एग्जांपल्स को लिख दीजिए बेटा, लिख दिए। नेक्स्ट चलें C3 कॉन्सेप्ट। C3 कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा और सबसे ज्यादा इसी पर ग्रुप आते हैं -m के, और वो है आपको कभी भी A डबल बॉन्ड B फॉर्म में या A ट्रिपल बॉन्ड B फॉर्म में कोई कंपाउंड दिखे और यहां पर B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, याद रखना A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। जहां B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। तो उस केस में लाइन सुन लीजिए मेरी, उस केस में इस तरह का समूह एक -m समूह होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये जो पाई बॉन्ड है वो अलग अलग परमाणु के मध्य में है तथा केंद्रीय परमाणु से दूसरे परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। सिंपल, A डबल बॉन्ड B
या ए ट्रिपल बॉन्ड बी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, करें इस पर बहुत सारे एग्जांपल। जब भी आपको सी डबल बॉन्ड और यूनिट वाला ग्रुप दिखे, कोई भी सी डबल बॉन्ड यूनिट केंद्रीय परमाणु पर दिखे, आप तुरंत बोल देना -m। सी डबल बॉन्ड यूनिट केंद्रीय परमाणु पर दिखते ही आप बोल देना -m। ए डबल बॉन्ड बी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो -m। सी डबल बॉन्ड ओ आर -m। कोई भी सी डबल बॉन्ड ओ यूनिट हो, सी डबल बॉन्ड ओ OH -m, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 -m। भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूं कोई भी सी डबल बॉन्ड यूनिट केंद्रीय परमाणु पर दिखे आप तुरंत बोल दोगे -m। बहुत प्यारा पॉइंट। सी डबल बॉन्ड O- जल्दी से बोल दीजिए -m। क्यों? ए डबल बॉन्ड बी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। नेक्स्ट NO2, सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप है NO2। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये N डबल बॉन्ड O और ये O। अगर आप यहां देखोगे तो क्या बना हुआ बेटा? ए डबल बॉन्ड बी मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो NO2 कैसा समूह? एक -m समूह है। और इस पर एग्जांपल करूं ए ट्रिपल बॉन्ड बी वाले फॉर्म में, वो है सी ट्रिपल बॉन्ड N और यहां N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? ज्यादा है। तो ये भी एक कैसा ग्रुप है? -m ग्रुप है। तो पहला कॉन्सेप्ट -m में पॉजिटिव चार्ज जिसका अष्टक अपूर्ण हो केंद्रीय परमाणु पर, सब कुछ केंद्रीय परमाणु पर है। रिक्त कक्षक केंद्रीय परमाणु पर। ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। याद रख लीजिए, सी डबल बॉन्ड यूनिट दिखते ही केंद्रीय परमाणु पर तुरंत बोल दीजिए -m। NO2 -m, CN -m, SO3H, SO3H ले लो। यहां पर देखिए SO3H का स्ट्रक्चर ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ए डबल बॉन्ड बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये भी क्या हो गया? -m। तो ये सारे के सारे ग्रुप -m है। प्लीज C3 कॉन्सेप्ट जल्दी से ड्रॉ करिए। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पर लिखा हुआ जो भी है, केवल कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। जल्दी से बनाइए, जल्दी बनाइए। बना दिया? चले लास्ट कॉन्सेप्ट, और वो है C4 कॉन्सेप्ट। बेटा C4 कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो रहा है। सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो, या ए डबल बॉन्ड ए या ए ट्रिपल बॉन्ड ए, सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो, तो ये भी एक -m की तरह बिहेव कर सकता है। इसमें एग्जांपल डबल बॉन्ड वाला ये आ गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया कार्बन कार्बन के बीच का, और आपके पास फिनाइल आ गया। ये सब के सब कैसे ग्रुप है बेटा? -m ग्रुप है। ठीक है, अब आप फिर से कहोगे सर ये +m भी लिखाए थे, यहां लिखाए थे। कह तो रहा हूं भाई, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तुरंत नोट लेने वाला हूं, उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जल्दी से इसे भी बना दीजिए। फोर्थ कॉन्सेप्ट को, सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड हो तो वो +m भी हो सकता है और -m भी। बनाया प्लीज। अब मेरे साथ एक बार रिवाइज कराइए। +m पहचानने के 3 कॉन्सेप्ट हैं। नेगेटिव चार्ज केंद्रीय परमाणु पर, लोन पेयर केंद्रीय परमाणु पर, समान परमाणु के बीच में पाई बॉन्ड, वो भी केंद्रीय परमाणु पर। और -m को पहचानने के 4 तरीके हैं। केंद्रीय परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज विद अष्टक अपूर्ण, रिक्त कक्षक, ए डबल बॉन्ड बी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और ये वाला कॉन्सेप्ट सेम, ए डबल बॉन्ड ए या ए ट्रिपल बॉन्ड ए। टोटल कॉन्सेप्ट मिलते हैं 7। जब तक आपको ये सातों कॉन्सेप्ट ना याद हो तब तक आगे मत बढ़ना, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री M इफेक्ट पर ही डिपेंडेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जरूर जरूर कल के लेक्चर में, लेक्चर तभी स्टार्ट करें तो मैं कसम है, जब तक आपको ये +m के ऑर्डर, +m को पहचानने और -m के पहचानने के तरीके ना जाए, तब तक आपको नेक्स्ट लेक्चर अटेम्प्ट नहीं करना है। अब मैं आपको बड़ा प्यारा सा नोट और पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। जी लिख दिया होगा सबने? चलिए नोट की बात करते हैं बेटा। नोट क्या कह रहा है? 2 रुपए का नोट है ये भी। 2 रुपए का नोट ऐसा कह रहा है कि कुछ समूह ऐसे हैं जो +m भी है और -m भी है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास विनाइल, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप, एक फिनाइल, एक आपके पास SH, आपके पास Cl, आपके पास N डबल बॉन्ड O। देखो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, नाइट्रोसो ग्रुप है, और ए डबल बॉन्ड बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सारे के सारे आपके कैसे ग्रुप हैं? -m ग्रुप हैं। और भी है बहुत सारे, बट काम नहीं आएंगे। मेन जो काम आएगा वो एक ये आएगा, और ये भी आ सकता है थोड़ा बहुत, और ये सल्फर और क्लोरीन वाले, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये +m -m दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो जब भी अभी याद कर लो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिनाइल, क्लोरो, थायो, एल्कोहल, SH और नाइट्रोसो, 3 ये और 3 ये, टोटल ग्रुप 6 लिखा है मैंने, जो +m -m दोनों की तरह काम कर सकते हैं। और भी है, ब्रोमीन भी कर सकता है क्योंकि लोन पेयर भी वैकेंट ऑर्बिटल है, आयोडीन भी कर सकता है, बट वो हमारे काम नहीं आएगा। इन्हीं से हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे आगे, तो ज्यादा इतने सारे ग्रुप्स के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्रुप है आपके पास +m और -m।
जल्दी से आपको याद हो गए होंगे। अब मैं आपको यह पहचानना चाहता हूं कब ये प्लस एम होंगे, कब ये माइनस एम। तो देखो एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं, ये डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं, बाकी की सारी बातें बिल्कुल सेम आने वाली है। देखो कैसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। चलो इस ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या यार रेजोनेंस है? बिल्कुल है सर। कैसे होता है? पाई बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा। तो बताइए ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? सर ये देते हुए नजर आ रहा है, अपने से दूर जा रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप, इसे हम प्लस एम ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। इसी जगह पर अगर आप लोगे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा? सर अगर आप यहां रेजोनेंस कराओगे, इस ग्रुप का इफेक्ट पूछ रहा है वो, रेजोनेंस कराओगे तो नेगेटिव बनाएगा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? अभी सर इसकी और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अभी क्या हो गया? ये माइनस एम ग्रुप हो गया। सीधी सी बात, जब भी आपको ये ग्रुप दिखे और इनके इफेक्ट पर जब भी कभी बात करनी हो, तो वहां आप रेजोनेंस करवा के देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्लस एम है या माइनस एम है। अगर रेजोनेंस में कराने में ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हो जाएंगे ये माइनस एम, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये हो जाएंगे प्लस एम। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, आप ऐसे भी कर सकते हो, इन ग्रुप के इफेक्ट से पहले आप चेक कर लो जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं उनका इफेक्ट क्या है। जो भी उनका इफेक्ट है उसका उल्टा कर दो। सेंट्रल एटम पर अगर आप देखोगे, सेंट्रल एटम पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्टेट इनकंप्लीट है। पॉजिटिव चार्ज विद ऑक्टेट इनकंप्लीट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज विद इनकंप्लीट ऑक्टेट क्या होता है? माइनस एम। तो ये माइनस एम हो गया, तो इसका उल्टा ये प्लस एम की तरह काम करेगा। सेम ऐसे स्पीसीज जिनके सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है वो सब क्या होते हैं? प्लस एम। तो जब ये प्लस एम है तो ये क्या हो गया? माइनस एम। ऐसे कर लो। इन ग्रुप से सीधे जो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका इफेक्ट चेक कर लो पहले, जो भी उसका इफेक्ट है उसका उल्टा कर दो, इनका इफेक्ट आ जाएगा। तीसरा तरीका जो ज्यादातर काम आएगा आपको, ये माइनस है तो माइनस के साथ ये क्या लगा रहा है? माइनस एम, और प्लस के साथ क्या लगा रहा है? प्लस एम। चेक कर लो। तो इसका मतलब आज से ये फिक्स रखो, ये सारे के सारे ग्रुप माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ लगाते हैं माइनस एम, और पॉजिटिव चार्ज के साथ लगाते हैं प्लस एम। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, या आपके पास आसान तरीका है, रेजोनेंस करा लो। वहां रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्लस एम और लेते हैं तो माइनस एम। क्या आपको बात समझ में आया है? पक्का? चलिए तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा इस पर बेस। देखिए तो आप जल्दी से इसे बनाइए, स्लाइड को बना लिया। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कुछ इस प्रकार से है, यहां आपके पास NH2 है, क्योंकि आपको पता है फिनाइल के दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको बताना है इसमें की जगह पर फिनाइल का क्या इफेक्ट है। फिनाइल का इफेक्ट बताना है तो आपके पास दो तरीके, या तो आप क्या कर लो, रेजोनेंस करा लो, ये ज्यादा आसान है। एक फिक्स कर लेते हैं, चलो रेजोनेंस वाले फिक्स कर लेते हैं। रेजोनेंस कराने में अगर ये इलेक्ट्रॉन लेते हुए नजर आते हैं तो माइनस एम, और देते हुए नजर आते हैं तो प्लस एम। एक ये हो गया। यहां बताइए ये आपके पास है CH2 माइनस हो गया, और यहां बताइए आपके पास CH2 प्लस हो गया। आपको यहां बताना है फिनाइल का क्या इफेक्ट है सब जगह। तो सबसे पहले रेजोनेंस कराओ, लोन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन फिनाइल रिंग की ओर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? माइनस एम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कोने वाला पाई बॉन्ड तोड़ो, पीछे से पाई बॉन्ड का बैकअप लाओ, तो क्या हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया इसका? प्लस एम। चलो नेगेटिव चार्ज बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन फिनाइल की ओर आ रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो गया? माइनस एम। पाई बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देते हुए नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? प्लस एम। आसान है, डन है। कोई भी तरीका लगा सकते हो, सोच लो इसका इफेक्ट क्या है। लोन पेयर है सेंट्रल एटम पर प्लस एम है तो ये माइनस एम, उल्टा होता है। ये ए डबल बॉन्ड बी की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, माइनस एम तो ये प्लस एम, ये प्लस एम तो ये माइनस एम, ये माइनस एम तो ये प्लस एम। इससे जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देख लो, उसका उल्टा लगा दो, ऐसे कर लो। अरे बोल लो ना यार, कर सकते हो आराम से सॉल्व, फिक्स है। चलो तो आप आराम से पहचान सकते हो कौन सा ग्रुप प्लस एम है, कौन सा ग्रुप माइनस एम है, और आपके पास एक शानदार सा नोट है, उस नोट से ये पहचान सकते हो अगर कोई ग्रुप दोनों तरह से बिहेव कर रहा हो तो उसमें से कब वो प्लस एम होगा और कब वो माइनस एम होगा। तो आज हमने मीजोमेरिक इफेक्ट की कुछ बातें की। चलिए अब मैं आपको प्लस एम माइनस एम और प्लस आई माइनस आई पहचानने पर एग्जाम्पल कराना चाहता हूं, जिससे आपको अगर ग्रुप पहचानना आ गया तो बहुत अच्छी थ्योरी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी आगे की जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप चेक करना आई इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है वो, उसके आपको 5 तरीके हैं, आपको पता है पहचानने के। फिर उसे देखना प्लस एम और माइनस एम में से कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा, बताते जाना है।
जैसे मैं आपसे पूछूं आपके पास है ये NH माइनस, बताइए सेंट्रल एटम के पास नेगेटिव चार्ज है और ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं बेटा, पहले प्लस आई और माइनस आई की बात करेंगे तो ये प्लस आई है, सेंट्रल एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस एम भी है। तो आपको पहचानना आ गया, जब भी NH माइनस दिखे तो इसके इफेक्ट क्या लगाओगे इस ग्रुप का, एक बार लगाओगे प्लस आई और दूसरा क्या होगा इसका इफेक्ट प्लस एम होगा। चलो दूसरा देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये आपके पास है NH2 और ये लॉन पेयर, जल्दी से बताओ, पहले न्यूट्रल है, बिल्कुल सर, न्यूट्रल हो और एल्काइल ग्रुप ना हो तो उसका इफेक्ट होता है माइनस आई, तो ये माइनस आई ग्रुप हो गया। और सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर भी है, जब सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर होता है तो वो क्या होता है प्लस एम। बड़े ध्यान से, प्लीज ध्यान से सॉल्व कराइए पूरे क्वेश्चन, तभी मजा आएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर टिकी हुई है, प्लस एम प्लस एच माइनस एच, सब कहानी ये आ गया तो आपको बहुत सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। सब लोग ध्यान से आंसर बोलिए मेरे साथ और सॉल्व कराइए। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास है NCH3 का होल ट्वाइस, ऐसे कोई ग्रुप है, बोले तो NR2, ये एल्काइल ग्रुप है। पहले बताइए क्या ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप है क्या, जी नहीं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी आ रहा है, इसलिए ये न्यूट्रल है, एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो पहले तो हो गया ये माइनस आई, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर है तो मैं क्या बोलूंगा इसको प्लस एम। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है जरूरी नहीं है प्लस एम प्लस आई हो, माइनस एम माइनस आई हो। जैसे यहां देख लो, यहां प्लस एम आपका प्लस आई था और यहां प्लस एम आपका माइनस आई हो गया, वह ग्रुप पर डिपेंड करेगा आई इफेक्ट कौन सा लगाता है और एम इफेक्ट कौन सा लगाता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं फोर्थ, प्लीज बताना आपके पास है NH, आपको केवल सेंट्रल एटम से मतलब होना चाहिए, और सेंट्रल एटम ये है जो ओपन वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, उसके पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर सेंट्रल एटम पर होता है तो प्लस एम हो गया। न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज अदर देन एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये माइनस आई, एक एक को मैं एक्सप्लेन करते हुए लिख रहा हूं बेटा, और ये प्लस एम। क्या आपको समझ में आए सारे ग्रुप्स? प्लीज, अरे आगे ना तो प्लीज पॉज करिए, जल्दी से लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके जा रहा हूं मैं आपको। लिख दिया सबने? चाहे ऐसा करते हैं एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर मैं स्लाइड एक करके दोबारा से आपको दिखा दूंगा, तो आप उसे पॉज करके लिख लेना, ठीक है? चलो सॉल्व कराइए पहले आराम से। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर आपके पास है ये OH, बताओ इसके पास क्या है, लॉन पेयर, सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर है तो ये तो हो गया एक प्लस एम, और न्यूट्रल स्पीसीज अदर देन एल्काइल ग्रुप क्या होता है माइनस आई, और इसका दूसरा इफेक्ट हो गया प्लस एम। नेक्स्ट अगर मैं 6 बोलूं, आप मुझे बताना आपके पास है यहां पर O माइनस, सेंट्रल एटम के पास क्या है बेटा, जल्दी से बोल दो, नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, और ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो सबके सब प्लस आई होते हैं, तो एक तो प्लस आई हो गया और ऊपर से क्या हो गया प्लस एम, तो ये दोनों है, प्लस आई भी है और प्लस एम भी है। 7 बात करूं, यहां बताइए O इसके पास लॉन पेयर, और यहां है आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये R, फिर से एल्काइल ग्रुप नहीं है, न्यूट्रल है तो हो गया माइनस आई, सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर है तो क्या हो गया प्लस एम। बच्चों सॉल्व कराओ, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं O और ये CH3, पहले सेंट्रल एटम के पास, चलो इतना छोटा पॉइंट तक मैंने बताया है, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये एल्काइल ग्रुप है, जी नहीं, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, माइनस आई हो गया। सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर है तो कौन सा ग्रुप हो गया, प्लस एम हो गया। अरे आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं 9th, देखिए अगर आपके पास है NH3 पॉजिटिव, बड़े ध्यान से देखना, NH3 पॉजिटिव, तो सबसे पहले आप देखिए ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर माइनस आई, कौन सा होता है माइनस आई, बट सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, अकेले पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट होना चाहिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इसलिए इसका ना तो प्लस एम होगा और ना ही माइनस एम होगा। ओनली कौन सा इफेक्ट लगाएगा NH3 पॉजिटिव बेटा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ओनली माइनस आई। क्या आपको बात समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते जाइए, एक साथ लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आपसे पूछा जाए NR3 पॉजिटिव, सेम क्वेश्चन है, केवल H की जगह मैंने R लगा दिया प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर माइनस आई, ऑक्टेट कंप्लीट, पॉजिटिव चार्ज दिखते ही ऑक्टेट चेक करो, ऑक्टेट चेक करोगे तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज ना तो प्लस एम होता है और ना ही माइनस एम होता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, या अगर ऑक्टेट कंप्लीट के साथ साथ उसके पास कोई न कोई ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में ले नहीं सकता, तो ना तो ये प्लस एम और ना ही माइनस एम है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, यहां बताओ मेरे पास है C डबल बॉन्ड O और ये H,
जल्दी से देखिए, सेंट्रल एटम पर कभी भी सी डबल बॉन्ड और यूनिट दिखती है सर, मैं उसे बोलता हूं माइनस एम। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बट पहले हम आई देखते हैं। न्यूट्रल अदर देन एल्काइल ग्रुप माइनस आई, और ये क्या हो गया आपका माइनस एम हो गया। क्या हो गया, माइनस आई एंड माइनस एम। तो सी डबल बॉन्ड और यूनिट दिखे तो वो माइनस आई और माइनस एम दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब कोई भी सी डबल बॉन्ड और यूनिट ले लो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्या बोलना है, ऑलवेज माइनस एम माइनस आई। सी डबल बॉन्ड और यूनिट तो पैदा ही डब्ल्यूजी हुआ है, ऐसे ध्यान में रखो। सी डबल बॉन्ड ओ यूनिट, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, SO3H ग्रुप, ये सबके सब पैदा ही क्या हुए हैं, माइनस आई माइनस एम, मतलब EWG ग्रुप है, फेमस। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं, आपके पास है सी डबल बॉन्ड ONH2, तो प्यारे बच्चों एल्काइल ग्रुप नहीं है, माइनस आई और माइनस एम। मुझे पता है मैं डायरेक्ट भी आंसर लिखता हूं, पर एक एक चीज का मैं एक्सप्लेनेशन बार बार दे रहा हूं जिससे आपको यही सारी बातें याद हो जाएं, घर जाके एक बार भी रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। फिर भी 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपको जितना भी मिले आप एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहां आपके पास अगर मैं पूछूं आपसे, आपके पास है सी डबल बॉन्ड OO माइनस, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। बताइए, ये पूरा पूरा ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज तो है ना, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं, प्लस आई। बट सेंट्रल एटम पर थोड़ी ना नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो यहां है। सेंट्रल एटम पर तो सी डबल बॉन्ड यूनिट है, सेंट्रल एटम पर सी डबल बॉन्ड यूनिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइनस एम ग्रुप। तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया प्यारे बच्चों, माइनस एम और प्लस आई। तो आप देख सकते हो प्लस आई माइनस आई और प्लस एम माइनस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर मैं 15 पूछूं NO2, अरे ये तो अभी अभी मैंने बोला था, बचपन से पैदा ही माइनस आई और माइनस एम हुआ है। CN बोलूं माइनस आई, CN जल्दी से बोलो, CN क्या है, माइनस आई और माइनस एम है। अगर मैं बोलूं SO3H क्या है, तो आप तुरंत कहना सर SO3H ग्रुप भी माइनस एम माइनस आई है। सी डबल बॉन्ड यूनिट वाले सभी हमेशा, सी डबल बॉन्ड यूनिट वाले हमेशा माइनस एम होते हैं, ये ध्यान में रखें, सेंट्रल एटम पर है। बट प्लस आई माइनस आई होंगे, वो आपको पता है, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं, प्लस आई। तो ये क्या हो गया आपका, प्लस आई हो गया। NO2 CN SO3H क्या हो गया, माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एम। कर सकते हो ना आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां आपके पास है CH2 और यहां आपके पास है मान लेते हैं OH, तो क्या ये लोन पेयर सेंट्रल एटम पर है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इसका जो इफेक्ट है अगर पूछा जाए तो ये कॉन्जुगेशन में कभी भी नहीं आ सकता यहां कॉन्जुगेट सिस्टम से, क्योंकि दो बॉन्ड का गैप है। इसका मतलब कोई एम इफेक्ट यहां नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पर होना चाहिए लोन पेयर। अब आई इफेक्ट में से ऑल न्यूट्रल स्पीसीज अदर देन एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, ओनली इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, कोई भी एम इफेक्ट इसका नहीं लगेगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 19, अगर आपको कहीं भी CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप दिखे सेंट्रल एटम पर, तो पहले तो न्यूट्रल अदर देन एल्काइल ग्रुप होता है माइनस आई, और ये ग्रुप दोनों प्लस एम माइनस एम दोनों ही शो करते हैं, आपको इसकी बात याद होगी। सेम कहानी अगर मैं आपसे पूछूं, ये फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग भी बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, ये माइनस आई है और ये क्या है, प्लस माइनस एम दोनों हैं। नेक्स्ट पूछूं 21, अगर आपके पास फ्लोरो है तो इसके पास लोन पेयर होता है सेंट्रल एटम के पास, और न्यूट्रल अदर देन एल्काइल ग्रुप माइनस आई, और लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास है तो ओनली प्लस एम होगा। जबकि अगर इसी के बड़े भाई की बात करूं क्लोरो की, इसके पास क्या है, लोन पेयर भी है और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, खाली डी ऑर्बिटल भी है बेटा इसके पास। तो इसका मतलब पहले तो आप मुझे बताओ, इसके पास लोन पेयर है, मतलब न्यूट्रल अदर देन एल्काइल ग्रुप होता है माइनस आई, और उसके साथ साथ सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये प्लस माइनस एम दोनों का तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 23 में अगर मैं आपसे पूछूं NO2 का छोटा भाई नाइट्रोसो ग्रुप है, नाइट्रो में A डबल बॉन्ड B, B की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, तो ये हो जाएगा इस तरह से माइनस एम, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर तो ये हो जाएगा ये प्लस एम। अब मैं आपसे पूछूं, पहले ये माइनस आई है क्योंकि एल्काइल ग्रुप के अलावा वाला ग्रुप है, और प्लस माइनस एम दोनों शो करेगा। क्या आप बता सकते हो आराम से, अरे पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं, यहां मुझे बताना CH2 नेगेटिव, ये क्या इफेक्ट लगाता है सर, ये ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर क्या होते हैं, प्लस आई, तो आप इसे बोल लोगे प्लस आई। क्या बोल लोगे बेटा, इस ग्रुप का इफेक्ट अगर बोलोगे तो आप प्लस आई बोलोगे कभी भी। आप चाहो तो और थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको O माइनस कर देते हैं बेटा, है ना, थोड़ा अच्छा बनेगा, ये O माइनस ले लिया। अगर मैं बोलूं ये पूरे ग्रुप का, ये ऐसा क्वेश्चन कराया क्या मैंने, लास्ट में देखते हैं, नहीं किया है ना। ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हमेशा क्या होते हैं, प्लस आई, तो ये ग्रुप हो गया आपका प्लस आई।
फिर इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं सेंट्रल एटम पर है नेगेटिव चार्ज, जी नहीं, सेंट्रल एटम पर कुछ भी नहीं है, ये आपका सेंट्रल एटम है, तो इसका प्लस माइनस एम में से कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 25, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी ये पहचानने पर, प्लस माइनस एम। अगर मैं आपसे पूछूं यहां आपके पास आ गया मान लीजिए O और ये आ गया आपके पास CH2 और ये आपके पास आ गया CH3, बताइए इसका क्या इफेक्ट लगेगा, जल्दी से बताइए क्या इफेक्ट लगने वाला है। सेंट्रल एटम, पहले तो ऑल नेगेटिव एल्काइल ग्रुप के अलावा जो भी स्पीसीज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलो माइनस आई, तो माइनस आई हो गया। सेंट्रल एटम के पास क्या है, लॉन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस एम हो जाएगा, तो ये माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो आप प्लस आई माइनस आई और प्लस एम माइनस एम पहचानना सीख गए हो मजे से। आपको अगर ये आ गया तो गारंटी की बात है बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको अब समझ में आ जाएंगे आराम से। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलूंगा बेटा। यहां मैंने आपको पढ़ाया एम इफेक्ट कब लगता है सर, जहां कॉन्जुगेशन होता है। एम इफेक्ट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, प्लस एम और माइनस एम। कैसे पहचानते हैं कब प्लस एम होगा, कैसे पहचानते हैं कब माइनस एम होगा, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने वाला हूं पावर, प्लस एम पावर और माइनस एम पावर। बट उससे पहले मैं एक शानदार नोट पढ़ाऊंगा आपको, बड़ा मजेदार सवाल है, उसके साथ आगे प्लस एम पावर और माइनस एम पावर कंपेयर करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए स्टार्टिंग से, यहां से पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए, कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉज करिए और नोट करिए, नेक्स्ट पॉज करिए, नोट करिए, कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉज करिए, कर लिया नोट, चलें नेक्स्ट, कर लिया नोट, चलें नेक्स्ट, बना दिए, चलें आगे देखते हैं। अब शानदार से एक नोट पढ़ते हैं, देखो नोट क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, सुनना, मजेदार पॉइंट है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। जैसे आपके पास है यहां CH2 पॉजिटिव और यहां है आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये CH2 ग्रुप है और ये CHO ग्रुप है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये दोनों ग्रुप कौन कौन से हैं। प्लस माइनस एम पहचाना आपको आ गया है, तो पहला ऑप्शन ये भी माइनस एम है और ये भी माइनस एम है। दूसरा ऑप्शन ये प्लस एम है और ये माइनस एम है। तीसरा ऑप्शन ये माइनस एम है और ये प्लस एम है। और चौथा ऑप्शन दोनों प्लस एम है, प्लस एम प्लस एम। बताइए 20 सेकेंड आपके पास, सोच के बताइए क्या इसमें से आंसर है। CH2 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड OH, कौन से ग्रुप हैं ये कंपाउंड में, दोनों ग्रुप के बारे में आपसे पूछ रहा है। बड़ा प्यारा सा सवाल आपको यहां मिलेगा। तो मुझे लगता है आपने ये वाला आंसर ज्यादातर लोगों ने लगाया होगा, सही नहीं है, पहला वाला ऑप्शन। जबकि बेटा ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, मतलब नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर, आपको पता है बेटा एम इफेक्ट होने के लिए प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए ना। अब देखो पॉजिटिव चार्ज तो कभी भाग नहीं सकता, ये पाई बॉन्ड भाग सकता है। क्या भाग सकता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अगर यहां आया तो इसकी वजह से पाई बॉन्ड बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा। C डबल बॉन्ड COH पॉजिटिव और ये H, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन कहता है कमीनेपन में पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद नंबर हमारा आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बहुत ज्यादा है। और देखिए हमारी जिंदगी कितनी बुरी तरह से बर्बाद की है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज तभी पॉसिबल है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल। जब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है तो ये कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। अब जब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो एम इफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, पहले एम इफेक्ट के लिए रेजोनेंस होना चाहिए, यहां रेजोनेंस है ही नहीं। जब रेजोनेंस नहीं है तो यहां एम इफेक्ट भी नहीं होगा। तो आप कहोगे सर कॉन्जुगेशन तो है, बट आप देखो मैंने जब डायग्राम बनाया था उसमें क्या लिखाया था, एम इफेक्ट के लिए रेजोनेंस होना चाहिए और रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जब यहां रेजोनेंस नहीं प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब यहां एम इफेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए आज से मैं आपको एक रेजोनेंस की नई डेफिनेशन देने वाला हूं, जिससे आपको इस तरह के सवालों में वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक पॉइंट और सुनिए ध्यान से, फिर से आप खुद ही सोचो ना यार, अगर दोनों पाई इलेक्ट्रॉन लेने वाले हुए, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन लेने वाले हुए, ये भी माइनस एम है और ये भी माइनस एम है, तो देगा कौन, एक देने वाला भी तो होना चाहिए। दोनों लेने वाले हुए तो कैसे काम चलेगा भाई, दोनों अगर
पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हुए या दोनों पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुए तो वहां कभी भी पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट नहीं होगा। मतलब एक को पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होना पड़ेगा और एक को पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना पड़ेगा, तभी वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस इफेक्ट में अगर आप देखोगे यहां कोई भी एम इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहां किसी का कोई भी एम इफेक्ट नहीं लगेगा। अब एम इफेक्ट की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या बोलना चाहूंगा, तो देखिए डेफिनेशन यहां मैं बोलना चाह रहा हूं, रेजोनेंस की नई डेफिनेशन है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो कंडीशन फॉर न्यू कंडीशन फॉर रेजोनेंस। आप ऐसे भी लिख देता हूं मैं इसको, न्यू कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए एक नई कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए न्यू कंडीशन क्या है, जब आपके प्लस एम ग्रुप आपके पास हो और एक माइनस एम ग्रुप हो, अगर वो दोनों एक बॉन्ड के गैप पर हो, वन बॉन्ड गैप, वन बॉन्ड गैप पर हो, तो आप यहां कहना यहां पर रेजोनेंस है। एक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, एक पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल कहूं आपसे, तो एग्जांपल आपके पास जैसे CH2 यहां ले लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और यहां ले लीजिए आपने ले लिया CH डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहां पर CH डबल बॉन्ड और ये CH2 ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब बताइए यहां पर ये तो भाई साहब हो गए फिक्स है, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज में इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या हो गया, ये माइनस एम, और ये दोनों हो सकता है, ये माइनस एम के साथ क्या हो सकता है प्लस एम, और प्लस एम के साथ क्या हो सकता है माइनस एम। तो इसका मतलब एक माइनस एम एक प्लस एम एक बॉन्ड के गैप पर है, तो 100% यहां पर रेजोनेंस होगा। डन कहानी। तो आप अगर पूछा जाए तो क्या यहां रेजोनेंस है, बिल्कुल है। बट अगर आपको, क्योंकि इसे मैं इस कंडीशन को मैं सबसे पहले नहीं बता सकता ना, क्योंकि पहले आपको एम इफेक्ट आता ही नहीं था, बट अब आपको एम इफेक्ट आ गया तो आप उसके बेसिस पर भी बता सकते हो कि यहां रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, इस स्लाइड को बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं एक चीज और। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर आपके पास एक प्लस एम है और दूसरा ग्रुप भी एक बॉन्ड के गैप पर प्लस एम है, दोनों ग्रुप प्लस एम है, तो यहां भी बेटा आपके पास रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपके पास है ये CH2 नेगेटिव, ये भी एक प्लस एम ग्रुप है और उसके पड़ोस में जुड़ गया NH2 लोन पेयर, दोनों ही प्लस एम है, ये भी प्लस एम ग्रुप और ये भी प्लस एम ग्रुप, बट जब रेजोनेंस ही नहीं है तो एम इफेक्ट की बात ही नहीं होगी, इसका मतलब यहां कोई रेजोनेंस नहीं होगा। डन है कहानी। ऐसे ही आप बोल सकते हो बेटा, अगर आपको दो माइनस एम दे दिए जाए एक साथ, जैसे अभी भी एग्जांपल दिया था मैंने, CH2 पॉजिटिव, और यहां आपके पास ऐसे लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं इसको, माइनस एम ग्रुप एंड एक दूसरा भी माइनस एम ग्रुप, अगर एक बॉन्ड के गैप पर हो तो यहां भी आप मना कर देना, यहां भी रेजोनेंस कभी भी नहीं होगा। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो वहां किसी भी तरीके का एम इफेक्ट लागू नहीं होगा। मतलब ये CH2 पॉजिटिव और यहां C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, तो आप कहोगे यहां इनके बीच में कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई बात। मतलब एक पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक बॉन्ड के गैप पर होना चाहिए, तब आपको बताना है वहां रेजोनेंस है। जब रेजोनेंस है तभी मैं सोचूंगा वहां एम इफेक्ट है। मतलब एम इफेक्ट होने के लिए रेजोनेंस कंडीशन है ना, इसलिए पहले आपको क्या देखना है, वहां रेजोनेंस देखना है। ये सवाल आपको अच्छे लेवल पर तब पूछ सकता है, जैसे आप पूछे बताइए इस पॉजिटिव चार्ज पर इसका क्या इफेक्ट लग रहा है, तो आप तो कहोगे पॉजिटिव सिंगल पाई कॉन्जुगेशन है सर, और C डबल बॉन्ड माइनस एम है, मास्टर ने माइनस एम बोला है, माइनस एम लिख दोगे। बट बेटा यहां तो रेजोनेंस ही नहीं है, तो कोई भी माइनस एम और कोई भी प्लस एम नहीं होगा। ओनली इसका इफेक्ट लगेगा, वो लगेगा माइनस आई, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट कॉन्जुगेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पर डिपेंड करता है। और हमेशा अगर एटम डिफरेंट टाइप के हैं तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो आपसे कभी भी इस ग्रुप पर इसका इफेक्ट पूछे तो यहां माइनस एम नहीं है, बल्कि क्या इफेक्ट है, माइनस आई है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आया क्या, बोलिए ना। चलिए तो इनको सबको आप लिख दीजिए जल्दी से, पहले इसे मार्क कर देना, ये सब मार्क कर दो पॉज करके। दूसरा ये कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं, अगर लिख दिया हो आपने, पॉइंट समझ में आ गया हो नोट, तो नेक्स्ट मैं आपको अब लेके चलता हूं प्लस एम पावर और माइनस एम पावर को कंपेयर करना। तो पहले चलते हैं हम बेटा, कंपेयर किसको करेंगे, प्लस एम पावर को। किसको कंपेयर करने वाले हैं बेटा, प्लस एम पावर। प्लस एम पावर, प्लस एम पावर मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे हम क्या बोलेंगे, प्लस एम पावर बोलेंगे। आपको समझ में आ गई बात। अब देखिए प्लस एम पावर के लिए पहले मैं तीन कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं,
4 लिख लेते हैं, टोटल 4 कॉन्सेप्ट है, चारों एक बार दिमाग में बैठा लेंगे, वो सेट होते ही आपको पूरा ऑर्डर दिमाग में भर जाएगा। पहला, अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, मतलब जिसके सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज है, और एक न्यूट्रल स्पीसीज है, मतलब लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, तो न्यूट्रल लोन पेयर वाला स्पीसीज ज्यादा प्लस एम रखता है या नेगेटिव चार्ज वाला? तो आप मुझे बताइए दोनों में से मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, भागने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? तो आप कहोगे सर मोबिलिटी तो नेगेटिव चार्ज की ज्यादा है, तो उसी का प्लस एम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लिख दूं, नेगेटिवली प्लस एम पावर ऑफ नेगेटिवली, जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा होगी प्लस एम पावर ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज से किसकी बेटा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की प्लस एम पावर ज्यादा होगी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपके एटम सेम पीरियड में आते हैं और पीरियोडिक टेबल में, तो आपको पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी कम। तो इसलिए क्या आता है, प्लस एम पावर प्रोपोर्शनल टू 1/En। बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखें, ये वाला प्लस एम पावर का तभी लगाना है, ये कब, जब आपके सेंट्रल एटम जो प्लस एम की तरह बिहेव कर रहे हैं वो कहां से हो, सेम पीरियड में आते हो पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट C3 कॉन्सेप्ट, पहले लिख लेते हैं सबके सब कॉन्सेप्ट, फिर एक बार दोबारा से लिख लेंगे इनको, मैं पॉज करके लिखवा दूंगा। अब है आपके पास प्लस एम पावर, अगर आपके सेंट्रल एटम ग्रुप से हो तो आप क्या बोलोगे, 1/साइज, क्योंकि ग्रुप में कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है बेटा, यहां पर क्या है, इन ग्रुप में आपको ये वाला इफेक्ट लगाना है। बट आपको एक बात याद दिला दूं, आई इफेक्ट का ग्रुप पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, वो तो केवल डिपेंड करता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत भी ज्यादा। बट एम इफेक्ट पीरियड में डिपेंड करता है En पर, और ग्रुप में डिपेंड करता है साइज पर। ये हो गया प्लस एम पावर प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। C4 कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान सुनना, पहला कॉन्सेप्ट आपने लिख दिया, C2 और C3। देखो अब C4 कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आपको अगर याद हो तो मुझे बताओ, आपके पास एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है और दूसरा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके पास है NH2 ये लोन पेयर, और ये दूसरा लोन पेयर है आपके पास NH लोन पेयर C डबल बॉन्ड OR, दोनों में ही सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है। बिल्कुल सर, तो ये भी प्रभु प्लस एम और ये भी प्रभु प्लस एम, दोनों ही प्लस एम हो गए। अब जब दोनों ही प्लस एम है तो इसमें से किसकी प्लस एम पावर ज्यादा होगी, क्योंकि एटम तो बिल्कुल सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो आप मुझे बताइए, ये लोन पेयर अभी यही है, इसी एटम के पास है, तो इसे मैं कहूंगा लोकलाइज्ड लोन पेयर। जबकि ये लोन पेयर पहले से ही भाई साहब कनेक्शन में बैठे हुए हैं, मतलब रेजोनेंस कर रहे हैं, इसका मतलब इसे मैं बोलूंगा क्या, डीलोकलाइज्ड। तो मैं आपसे पूछूं, लोकलाइज्ड चीज ज्यादा अच्छी डोनेट होगी या डीलोकलाइज्ड? मैं आपसे पूछूं, जैसे आपके पास मेरे हाथ में, इस हाथ में पेन है, ये हाथ में पेन है, मैं पूछूं पेन ढूंढो, तो आप आराम से बता सकते हो, ये रहा पेन, एक ही हाथ में, तो आप आराम से ढूंढ सकते हो और आराम से डोनेट भी कर सकते हो। अगर ये पेन इधर उधर जा रहा हो तो उसे आराम से ढूंढ भी नहीं सकते और उसे आराम से डोनेट भी नहीं कर सकते, कभी यहां है तो कभी वहां है, कभी यहां है तो कभी वहां है। मतलब डोनेटिंग पावर लोकलाइज्ड लोन पेयर की ज्यादा होती है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से। तो इसका मतलब इसका प्लस एम ज्यादा होगा और इसका प्लस एम कम होगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर प्लस एम ज्यादा रखता है, किससे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से। तो ये किसका ऑर्डर हो गया बेटा, प्लस एम पावर का। याद रहेगा क्या आपको चारों कॉन्सेप्ट? तो चलो जल्दी से लिख दो, पहले हेडिंग लिखो प्लस एम पावर, फिर दोनों से C1 और C2 कॉन्सेप्ट आपको लिख देना है। पहला पॉइंट बोलो क्या है, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल में से कौन ज्यादा, जल्दी से बोलो, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल में से किसकी प्लस एम पावर ज्यादा हो गई, बोलो बोलो, नेगेटिव वाले की। अगर एटम पीरियड में आते हैं तो क्या देखोगे, 1/En, और ग्रुप में आते हैं तो 1/साइज। और अगर लोन पेयर अगर डिफरेंट टाइप का है तो आप क्या चेक करोगे, लोकलाइज्ड वाले लोन पेयर की प्लस एम पावर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से ज्यादा होगी। अरे अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ऐसे नहीं बनाए हैं, मेहनत लगाए करो, देखो याद करो, लिख दिया होगा। नेक्स्ट इसको भी लगो, लिख दिया सबने। चलिए अब मैं सबको मिलाकर के कॉन्सेप्ट्स को एक प्लस एम पावर का ऑर्डर लिख रहा हूं, वो आपको धांसू तरीके से याद रखना है, हर समय आपको याद होना चाहिए। जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए
प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई, ये पावर का ऑर्डर। तो पावर का ऑर्डर क्या आता है बेटा, सबसे पहले प्लस एम पावर में आता है आपके पास एन एच माइनस, फिर आता है ओ माइनस, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन पीरियड में आता है, पीरियड में क्या देखते हैं 1/n, इसकी एन कम है तो इसका प्लस एम ज्यादा हो गया। ओ माइनस के बाद फिर आएगा बेटा न्यूट्रल स्पीसीज में NH2, देख लेना ये ध्यान से, NH2 की प्लस एम पावर NR2 की प्लस एम पावर से ज्यादा होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। NR2 NH2 NR2, इसके बाद आता है आपके पास OH और फिर आता है OR, शायद आपको याद हो माइनस आई OR का ज्यादा होता है ना, जबकि प्लस एम किसका ज्यादा होता है, OH का थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके बाद आता है आपके पास NH C डबल बॉन्ड OR, अगर आप देखोगे ये लोन पेयर पहले से ही रेजोनेंस में है तो इस साइड में रेजोनेंस में कम जाएंगे, मतलब ये लोन पेयर आपके पास है वो डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज्ड है ना। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है प्यारे बच्चों, कम डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं, बट इसमें जो जितने भी लोन पेयर हैं वो सबके सब लोकलाइज हैं, लोकलाइज लोन पेयर हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं बेटा, है ना, एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास है ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर, और इसके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, सेंट्रल एटम सेम दोनों जगह लोन पेयर डीलोकलाइज फॉर्म में है, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी डोनेटिंग पावर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है ना। नेक्स्ट इसके बाद आता है देखो लोन पेयर, और अगर पाई बॉन्ड में से मोबिलिटी चेक करूं तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है बेटा, लोन पेयर की। तो लोन पेयर के बाद आता है आपका फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप आ गया बेटा, और इसके बाद आता है विनाइल ग्रुप। याद रखें फिनाइल का माइनस एम हो या प्लस एम हो दोनों ही लगाते हैं, वो विनाइल के डबल बॉन्ड के माइनस एम प्लस एम से हमेशा ज्यादा होता है, फिक्स है, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। अगर ये डोनेट भी करता है तो 1 ही पाई बॉन्ड से करेगा, ये डोनेट करता है तो 3 पाई बॉन्ड से करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता भी है तो 3 पाई बॉन्ड से लेगा, और देता भी है तो 3 पाई बॉन्ड से देगा। तो इसका मतलब विनाइल से हमेशा फिनाइल का प्लस एम माइनस एम दोनों ही ज्यादा होता है। ये ऑर्डर है आपका प्लस एम माइनस एम का, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक ऑर्डर में आपको और लिखा देता हूं वो अलग से, जो इसके साथ कंपैरिजन में काम नहीं आएगा आपको, और वो इस प्रकार से है। अगर आपसे पूछा जाए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो सब ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में हम क्या देखते हैं बेटा, साइज, और साइज के अकॉर्डिंग आपका प्लस एम का ऑर्डर ये आएगा। तो ये दोनों के दोनों किसके ऑर्डर है बेटा, प्लस एम ऑर्डर है, ये पावर प्लस एम पावर ऑर्डर है, और ये भी प्लस एम पावर ऑर्डर है, प्लस एम पावर ऑर्डर। क्या आपको बात समझ में आ गया, क्या लिख सकते हो। चलो एक बार सब लोग रिवाइज करेंगे, एक बार पहले से स्टार्टिंग से साथ एक बार देख लीजिए आप, 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए देख लो भाई साहब, याद कर लो, फिर एक साथ करेंगे। कर लिया होगा सबने, चलो स्टार्ट करते हैं। NH माइनस O माइनस, NH माइनस O माइनस, बोलो बोलो, NH2 लॉन पेयर, NR2 लॉन पेयर, OH OR, 2 नेगेटिव वाले, फिर NH2 NR2 OH OR, फिर उसके बाद आता है NH के साथ C डबल बॉन्ड OR वाला, O पर C डबल बॉन्ड OR, NH पर C डबल बॉन्ड OR, O पर C डबल बॉन्ड OR, फिर आता है फिनाइल और विनाइल, फिर से NH माइनस O माइनस NH2 NR2 OH OR, NH पर C डबल बॉन्ड OR, O पर C डबल बॉन्ड OR, और फिनाइल और विनाइल, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। डन है, याद हो गया। तो चलो जल्दी से ये पहले कॉन्सेप्ट लिख दीजिए सब लोग, नहीं लिखा है तो पहले हेडिंग लिख करके ये लिख दिया क्या आप लोगों ने, पहले दोनों कॉन्सेप्ट, ये 3 दोनों कॉन्सेप्ट लिख दिया। अब लिख दिए पावर ऑर्डर। जब भी मैं कोई पॉइंट पढ़ाता हूं आप केवल बोर्ड पर देखा करो, खूब समय है लिखने के लिए, नोट्स तो सब जगह बने हुए हैं, फ्री में मिल रहे हैं नोट्स दुनिया में, नोट्स से बेटा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आप कितना समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, वर्ड्स को कितना समझ रहे हो, उस पर ध्यान दिया करो, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझो, है ना, बढ़िया तरीके से, है ना, क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या एप्लीकेशंस हैं, सब बातें आपकी हेडिंग की दिमाग में आनी चाहिए, तभी मजा आएगा आपको। तो आपने यहां पर प्लस एम पावर को कंपेयर कर लिया है, और आपको मुझे लगता है याद भी हो गया होगा। डन। अब मैं आपको लेके चलता हूं माइनस एम पावर पर। चलिए देखिए, नेक्स्ट है माइनस एम पावर। माइनस एम पावर का ऑर्डर, सबसे पहले आपको याद हो, अगर 2 फेमस ग्रुप मैंने आपको पढ़ाए थे आई इफेक्ट में, एक NO2 होता है, एक CN होता है, उन विचारों के बीच में फंसी हुई SO3H। तो यहां पूरा लिख देता हूं, उन विचारों के बीच में फंसी हुई है बेचारी SO3H, और बाद में आते हैं ये CN। तो ये तीनों तो याद हो गए, NO2 और CN के बीच में SO3H, बिल्कुल माइनस आई वाला ऑर्डर है। इसके बाद आता है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद आता है आपका कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप। इसके बाद आता है आपका बेटा
C डबल बॉन्ड O और यहां पर एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, और इसके बाद आता है आपका बेटा एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का -M लगभग बराबर होता है, तो मैंने लगभग बराबर का साइन लगा दिया है। इसके बाद आता है बेटा आपका अमाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप। इसके बाद आता है आपका C डबल बॉन्ड O माइनस ग्रुप, ठीक है ना। एक डेटा और ध्यान में रखना जो मैं आपको बता चुका हूं, C डबल बॉन्ड O यूनिट जब भी आपको दिखे सेंट्रल एटम पर तो -M होता है, और उसका -M फिनाइल और विनाइल के -M से ज्यादा होता है। ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड यूनिट, सेंट्रल एटम पर देखिए ये फिनाइल, और फिनाइल से हमेशा ज्यादा होता है, विनाइल से हमेशा फिनाइल का -M ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर भी आपको अलग से ध्यान में रखना है। तो ये दो ऑर्डर हैं आपको किसके ध्यान में रखने बेटा, -M के। तो सबसे पहले ये 3 ग्रुप तो आपको याद हो गए, उसके बाद फिर आता है एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर से बोलो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर, और अमाइड, और उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन, क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलेट। और C डबल बॉन्ड यूनिट कहीं भी दिखे सेंट्रल एटम पर, उसका -M फिनाइल और विनाइल के -M से ज्यादा होगा। जैसे मैं पूछूं एल्डिहाइड और फिनाइल में किसका -M ज्यादा, एल्डिहाइड का। कीटोन और इसमें कीटोन का, क्या आप बता सकते हो आराम से, दोनों डायग्राम आपको ध्यान में रहेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें और बता देता हूं आपको जिससे आसानी से याद हो जाए। तो देखो C डबल बॉन्ड यूनिट को मान लो 100 रुपए की जरूरत है, ध्यान से सुन लेना। तो 100 रुपए की जरूरत है तो ये H कहेगा, ये घर पे ही H है, H से मांगेगा प्रभु हमें 100 रुपए की जरूरत है, कुछ पैसे दे सकते हो। H कहता है ना ना ना, हम तो कुछ भी इलेक्ट्रॉन ना देते ना लेते, मोह माया से बहुत दूर है। तो इसका मतलब जब H कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लेगा, क्योंकि ये -M है, कभी ना पर फुल दिखाएगा। मान लीजिए ये भी C डबल बॉन्ड सेम है, तो ये भी 100 रुपए की जरूरत है। अब ये अपने घर वालों से बोलता पहले प्रभु कुछ पैसे हैं क्या, तो ये कहता है एल्काइल ग्रुप मैं तो प्लस आई हूं, और जब मेरा प्लस आई इफेक्ट की वजह से कुछ पैसे इसको मिल जाएंगे। जब कुछ पैसे इसको मिलेंगे तो अब मान लो 100 रुपए में से इसने 10 रुपए इसको डोनेट दे दिए, तो इसे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी अब, 90। तो ये 90 रुपए यहां से लेगा, मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम से -M लगाएगा। तो यहां तो 100% -M लगेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, यहां आपका 90% -M लगेगा, क्योंकि कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन इसको इस R से मिल गए हैं। ऐसे ही आप देखोगे ये लोन पेयर इस पर पहले से ही देखो, ये लोन पेयर क्या लगा रहा है। अगर मैं इसका पूछूं, ये इसको फिर से 100 रुपए की जरूरत है, इसको 100 रुपए की जरूरत है, और ये वाला ग्रुप अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो दे रहा नहीं दे रहा है, ऐसे भी +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, इस ग्रुप के पास देखो क्या है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर, तो ये इस ग्रुप को +M दे रहा है, ये घर पर ही है, और घर पर इसे क्या मिल रहे हैं, +M इफेक्ट मिल रहा है। अब मैं आपसे एक लाइन और बोलना चाहता हूं, ये थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, एक लेक्चर या 2 लेक्चर बाद, कि +M और -I में से +M पावर ज्यादा पावरफुल होती है। तो अगर ये +I से 10 रुपए दे रहा है, तो ये भाई साहब ये वाला ग्रुप इसको रेजोनेंस से या M इफेक्ट से ज्यादा रुपए देगा, क्योंकि M इफेक्ट क्या होता है, +I से ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहां पर अगर इसने 20 रुपए दिए बेटा, तो इसको कितने रुपए की जरूरत हो गई, अब 80 रुपए की है। तो ये अब कॉन्जुगेट सिस्टम से ओनली 80 रुपीज लेगा, मतलब इसका -M कितना % हो गया, 80%। तो ये लॉजिक आप लगाते जाओगे तो आपको ऑर्डर यही मिलता जाएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसकी +M पावर ज्यादा है, तो ये पैसे ज्यादा देगा, पैसे ज्यादा देगा तो ये यहां से कम लेगा, इसकी पावर और दोनों की लगभग बराबर होती है। फिर मैं पूछूं OR और NH2 में से इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, तो इसकी +M पावर और ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस साइड से कम लेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि ऑर्डर में सबसे ज्यादा -M लगाता है एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम, और फिर अमाइड, और उसके बाद आता है कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये आपको याद रहेगा बेटा, बोल दीजिए, ये दोनों ऑर्डर आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा, +M और -M, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं, ये बस समझाने के लिए लिखा था, ऑर्डर बेसिकली आपको ध्यान में ही रखना है। डन। तो प्लीज जल्दी से -M पावर का ऑर्डर लिख दीजिए, ये दोनों के दोनों ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। आज के लेक्चर में मैंने टोटल अगर मिला करके मैं बताऊं तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, M इफेक्ट पहचानना, उस पर क्वेश्चंस, +M पावर और -M पावर। तो यहां पर आपका M इफेक्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन शानदार तरीके से। H इफेक्ट की एक एक बात आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एप्लीकेशंस हम जो M इफेक्ट के हैं वो H इफेक्ट और M इफेक्ट के दोनों मिलाकर के एक साथ स्टार्ट करेंगे। डन है, चलिए धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।